नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी यूएसए बिना डॉक्यूमेंट्स के पहुंचे हैं और सोच रहे हैं वहां पर असाइलम लेने का, तो दोस्तों रुक जाइए, क्योंकि अगर आपने ये 5 बातें नहीं जानी तो दोस्तों आपका भी असाइलम कैंसिल हो सकता है और आपको भी रिजेक्शन मिल सकता है और आप भेजे जा सकते हो सीधे डिटेंशन कैंप। तो दोस्तों, ये जो 5 पॉइंट है, इनमें जो हमारा लास्ट वाला पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस लास्ट पॉइंट में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप आसानी से असाइलम ले पाओगे। तो दोस्तों, अब मेरा ये आपसे सवाल है कि अगर आप यूएसए में इलीगल तरीके से एंट्री करते हो और फिर फैसला करते हो वहां पर असाइलम लेने का, तो क्या ये सही तरीका है या गलत? आप हमें कमेंट जरूर करिए कि ये सही है या गलत। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और उसके बाद जिसका बेस्ट कमेंट होगा दोस्तों, मैं उस पर एक न्यू वीडियो बनाऊंगा और उस कमेंट को हाईलाइट करूंगा। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और शेयर नहीं किया तो अभी कर दीजिए, क्योंकि आपका भाई ऐसी ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियो इस चैनल पर लाता ही रहता है ताकि किसी की हेल्प हो सके। तो दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट ये है कि यूएसए असाइलम किन किन लोगों को देता है। तो दोस्तों, यूएसए असाइलम सिर्फ उन लोगों को देता है जिनको किसी वजह से उनकी कंट्री में उनको खतरा हो। तो दोस्तों, खतरा किसी भी वजह से हो सकता है, चाहे वो पॉलिटिकल लाइन में खतरा हो या फिर गैंगस्टर लाइन में खतरा हो, जिनको धमकियां आती हैं, थ्रेटिंग आती हैं कि हम तुम्हें मार देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, या फिर रिलीजन को लेकर खतरा हो। बहुत सी कंट्रियों में रिलीजन को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद होते रहते हैं। तो अगर इस लाइन में खतरा है तो आपको इस केस में दोस्तों आप असाइलम अमेरिका में अप्लाई कर सकते। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें भी आपको जेन्युइन रीज़न, जेन्युइन डॉक्यूमेंटेशन सारे दिखाने पड़ेंगे ताकि आप असाइलम आपको वहाँ पर मिल सके। अगर आप फेक डॉक्यूमेंट्स या फेक चीज़ें दिखाते हो तो आपको वहाँ पर असाइलम नहीं मिलेगा। और दोस्तों, अगर आप यूएसए में आए हैं सिर्फ जॉब ढूंढने और पैसा कमाने, तो दोस्तों इस रीज़न को वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि इस केस में आपको वहाँ पर असाइलम नहीं मिलेगा। तो एक बात का खासकर ध्यान रखिए। अब मेरा आपसे सवाल है कि जो वहाँ पर गए हैं, क्या वो जेन्युइन रीज़न से असाइलम अप्लाई कर रहे हैं या सिर्फ मिसयूज़ कर रहे हैं? तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ, जो है कि इलीगल एंट्री का प्रोसेस क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आप यूएसए में आए हैं, जैसे कि मैक्सिको से आए हैं बॉर्डर से बिना पेपर के, तो दोस्तों आपको इनक्रेडिबल इंटरव्यू वहां पर देना पड़ेगा। इनक्रेडिबल इंटरव्यू क्या होता है दोस्तों? इसमें यह होता है कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है वो आपका फेस टू फेस इंटरव्यू लेता है और आपको उसे सही सही बताना होता है कि आपको अपने देश में खतरा है। तो दोस्तों, फिर आपका जो ऑफिसर होता है वो आपको सवाल पूछता है कि आपको अपने देश में खतरा है और आप अपने देश में क्यों नहीं जाना चाहते। तो एक बात का खासकर ध्यान रखें, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें दोस्तों आपको स्ट्रॉन्ग रीज़न बताना पड़ेगा, अदरवाइज आपका जो केस होगा फेल कर दिया जाएगा और आपको वहाँ से डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। और एक बात का खासकर ध्यान रखें, आप मेंटली रेडी रहें, क्योंकि यही इंटरव्यू पे आपका सारी ज़िंदगी डिपेंड होती है, आपकी फ्यूचर डिपेंड करेगा। अगर आपका ये इंटरव्यू फेल हो गया तो आप वहाँ से डिपोर्ट भी हो सकते हो। तो मेरा आपसे एक और सवाल है दोस्तों, ये है कि आपको क्या जब आप बॉर्डर पे आते हो तो तभी आपको असाइलम की फ़ाइल अप्लाई करनी चाहिए या फिर जब आपको एंट्री अमेरिका में मिल जाती है तब करनी चाहिए? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि असाइलम का टाइम पीरियड कितना होता है, मतलब कि कब अप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों, असाइलम आपको 1 साल के अंदर अंदर अप्लाई करना होगा, वो भी अपनी एंट्री डेट से पहले। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा नहीं करते हो, डिले करते हो, तो दोस्तों आपको देना होगा स्ट्रॉन्ग रीज़न। और स्ट्रॉन्ग रीज़न भी आप नहीं देते हो तो दोस्तों आपका केस ख़राब हो सकता है, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा उनकी वजह से। तो दोस्तों, अगर आपको ये नहीं पता था तो दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताइए कि क्या आपको टाइम पीरियड के बारे में पता था। आप हमें कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, हमारे चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एविडेंस के बारे में है कि स्ट्रॉन्ग प्रूफ चाहिए और स्ट्रॉन्ग स्टोरी चाहिए। क्योंकि असाइलम ये तो है नहीं कि आप वहाँ पर गए और आपको असाइलम मिल गया, ऐसा नहीं है। आपको वहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्रूफ दिखाने होंगे, जैसे कि न्यूज़ रिपोर्ट हो गई, पुलिस FIR कॉपी हो गई और हॉस्पिटल रिपोर्ट्स हो गई और अदर्स जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती हैं सारी। और सबसे ज़रूरी बात, आपकी स्टोरी सच होनी चाहिए और कंसिस्टेंट स्टोरी होनी चाहिए। और अगर आपने इंटरव्यू में कुछ भी गड़बड़ की तो आपका केस गिर सकता है। अगर स्टोरी सच नहीं हुई तो दोस्तों ज़िंदगी में आपको कभी भी वीज़ा नहीं मिलेगा। इस बात का खासकर ध्यान रखें। अब मेरा आपसे ये सवाल है, जब भी यूएसए में कोई असाइलम के लिए अप्लाई करने के लिए जाता है या इंटरव्यू के लिए जाता है, क्या वो सच स्टोरी बताते हैं या फेक स्टोरी बताते हैं? आप इस बात का जवाब मुझे कमेंट में दीजिए। तो दोस्तों, हमारा 5वां पॉइंट है कि लीगल हेल्प ली जाए। इसका मतलब ये है कि यूएसए में जो असाइलम का प्रोसेस है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है
इसमें आप क्या नाम लेते हैं, किसी लॉयर की हेल्प ले सकते हो जो आपको बता सके कि क्या क्या प्रोसेस इसमें आपको करने पड़ेंगे अगर आपको असाइलम लेना है, क्योंकि क्या वहाँ पर इंटरव्यू में पूछा जाएगा, कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे और कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए और कैसे जवाब देना है। अगर आप किसी लॉयर की हेल्प ले लोगे तो दोस्तों आपको असाइलम लेना वहाँ पर आसान हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा तो यही कहना है कि आपको लॉयर की हेल्प ज़रूर ले लेनी चाहिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अपनी वो टिप्स और ट्रिक्स की जो मैंने आपको शुरू में कहा था। तो दोस्तों एक वेबसाइट है, आपको जाना है गूगल पर और वहाँ पर लिखना है लीगल असाइलम हेल्प, ठीक है। अब वहाँ पर जाकर जब तुम ये लिखोगे तो वहाँ पर एक वेबसाइट आ जाएगी और वो वेबसाइट पर जाकर दोस्तों मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे वहाँ पर सारा कुछ प्रोसेस मिल जाएगा कि अगर आपको किसी लॉयर से भी कांटेक्ट करना है कैसे करना है। तो दोस्तों अब आगे का वीडियो मैं आगे आपको अपने फ़ोन में समझाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इस टाइम लैपटॉप नहीं है, तो मैं अब उस वेबसाइट पे आपको खुद से लेकर जाऊंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है। तो फिर आगे दोस्तों पूरा प्रोसेस वहीं पे समझाता हूँ। तो दोस्तों इस टाइम मैं अपने मोबाइल पर आ चुका हूँ, आपको दिखाता हूँ कि वो जो मैं ट्रिक्स बताई थी वो कैसे यूज़ करनी है। तो दोस्तों देखो आपके सामने मैं गूगल पे हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ये जो आपको बता देता हूँ थोड़ा सा प्रूफ चला के, ये जो ऑप्शन है, ठीक है, इस पर मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये देखो आपके सामने क्लिक किया, अब दोस्तों फाइल खुल चुकी है। अब दोस्तों आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आना है, और नीचे आने के बाद दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो, ये लिखा है फाइंड हेल्प इमिग्रेशन लॉयर, ठीक है। आपको अगर आपको नहीं पता लग रहा है तो ये देखो ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, इस पे आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब वेबसाइट ओपन होने के बाद दोस्तों इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन आपके सामने खुले हैं। आपको सिर्फ इस पे क्लिक करना है, ठीक है, ये वाला चौथे वाले पे आपको इस पे क्लिक करना है, फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्क, ठीक है। आपको इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि वकील को कैसे हायर करें। ये आप सारी जो उनकी ये सिस्टम लिखा हुआ है सिर्फ असाइलम के बारे ही लिखा हुआ है कि असाइलम अप्लाई करने से पहले अगर कोई आप वकील हायर करना चाहते हो तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेकर आप खुद से वकील हायर कर सकते हो और भी कुछ जान सकते हो असाइलम लेने से पहले। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको बताना चाहता था और यही वो ट्रिक्स है, आप पढ़ लो और आपको सारी जानकारी यहाँ से आ जाएगी। तो दोस्तों अब चलते हैं वापस अपने वीडियो पर। तो दोस्तों अगर आप यूएसए में असाइलम अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों इन 5 बातों का ध्यान जरूर रखें जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताई हैं। सबसे पहली बात दोस्तों ये है कि आपको कितने टाइम पीरियड पे अप्लाई करना है, इस बात का खासकर ध्यान रखें। आपको सारे एविडेंस प्रूफ सारे सही दिखाने हैं, इंटरव्यू में जो भी पूछा जाए उसका सही जवाब देना है। ये सारे जो रीज़न मैंने बताए इनको ध्यान में रखते हुए आपको ध्यान से जवाब सारा करना है और सारी डॉक्यूमेंटेशन सही से फिल करनी है और उनको सही तरीके से बताना है जो वीज़ा ऑफिसर है जो भी है उनको। और दोस्तों आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आपका कोई सवाल जवाब है तो दोस्तों आप हमें कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और दोस्तों ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए और दोस्तों हमारे चैनल को शेयर भी कीजिए आपके दोस्तों के साथ। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में भी बता देना ज़रूर। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।